वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर इफ़ आई वेर यू। ये इंग्लिश बिहाइव चैप्टर का है, लेसन 11 और द लास्ट वन लेसन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके थीम के बारे में। थीम जो है इस प्ले का वो यह है, सबसे पहले ज़रूरी जानना है कि थीम, टाइटल और मैसेज ये सब हम क्यों जानें। कोई भी लेसन जो इंग्लिश बुक में दिया हुआ होता है उसका कुछ पर्पस होता है, जिस पर्पस के लिए स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। तो ज़्यादातर क्या होता है कि थीम, पर्पस ये सब वगैरह बताया नहीं जाता है। लेसन पढ़ाना स्टार्ट किए, उसको रीड आउट किए, उसके स्टोरी को बता दिए और बस हो गया। ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक हमें यह नहीं पता है कि यह हम क्यों पढ़ें, इसको पढ़ने से क्या मिलेगा, इस लेसन से हम क्या सीखेंगे, जब तक हम यह ना जानेंगे तब तक तो वो लेसन का पढ़ना ना पढ़ना एक बराबर हुआ। इसीलिए मैं सबसे पहले इस लेसन का थीम आप सबको बताऊंगा। शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो theme of the play emphasizes the significance of intelligence, the presence of mind and a cool head in situation of crisis। इस नाटक का जो थीम है वो ये है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपने दिमाग का इस्तेमाल खराब से खराब सिचुएशन में करके अपने आप को उबार सकता है, उस खराब सिचुएशन से अपने आप को निकाल सकता है। तो खराब सिचुएशन से अपने आप को निकालने के लिए उसे सबसे पहले अपने माइंड को कूल रखना चाहिए, सिचुएशन को समझना चाहिए, जैसा सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। क्योंकि पैनिक होने से सिचुएशंस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक, पैनिक कॉम्प्लिकेट्स मैटर्स बट कूल टेम्परामेंट कैन हेल्प वन रिगल आउट ऑफ द टाइट कॉर्नर विथ ईजी। इसका कहने का मतलब है कि अगर हम सिचुएशन के समय में, बैड सिचुएशन जो है उसके समय में अगर पैनिक हो जाते हैं तो फिर वो सिचुएशन और वर्स हो जाएगा। पैनिक सिचुएशन के समय में हमें बिल्कुल अपने दिमाग को ठंडा रखना चाहिए, ध्यान से सोचना चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, और तब हमें आइडियाज़ आता है कि हम ऐसे सिचुएशन से बड़ी ही आसानी से निकल सकते हैं। बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं उनको पता है कि वो क्रिमिनल्स हैं और वो क्राइम करते हैं, तो जो वो क्राइम करते हैं उस क्राइम का पनिशमेंट भी उनको निश्चित रूप से मिलेगा। तो वो भी भले मास्टरमाइंड क्रिमिनल क्यों नहीं हो, उसे भी यह पता रहता है कि जो मैं क्राइम कर रहा हूँ और मैं अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा हूँ, ये होशियारी मेरी अधिक समय तक नहीं चलेगी, तभी तक चल सकती है जब तक मैं पकड़ा ना जाऊँ। क्योंकि उनमें भी डर होता है, पकड़े जाने का, कानून उन्हें पकड़ सकता है। तो इसलिए वो भी क्राइम करते हैं, लेकिन बीच का रास्ता निकाल करके। तो अब इससे सिचुएशन ऑन द स्पॉट, ऑन सिचुएशन कैसे बचा जा सकता है? बस कूल टेम्परामेंट रख करके माइंड को बिल्कुल कूल रखना है और सिचुएशन को समझना है, और उस समय यह सोचना है कि इस सिचुएशन से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। Okay, hence a tactful planning and handling of a situation can trap even the so-called smart criminals। अगर व्यक्ति बिल्कुल प्लानिंग बनाए, सिचुएशन उसके सामने है, उस सिचुएशन से घबराए नहीं, उस समय वह सामने वाले क्रिमिनल को अपना फियरनेस शो ना करे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लानिंग बनाए, तो प्लानिंग बना करके वह स्मार्ट से स्मार्ट क्रिमिनल से भी बच सकता है, अपने लाइफ को बचा सकता है, जैसा कि इस लेसन में हुआ है। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे इसका मैसेज। ये जो इफ़ आई वेयर यू, ये जो प्ले है, ये प्ले हमें क्या मैसेज देता है यह हम लोग देखेंगे। तो द प्ले गिव्स द मैसेज दैट ओवर कॉन्फिडेंस कैन लीड टू डिजास्टरस रिजल्ट्स। वन शुड नेवर कंसिडर वन सेल्फ टू बी स्मार्टर देन द अपोनेंट, एज इज डन बाय द इंट्रूडर हु थिंक्स दैट जेरार्ड इज नो मैच फॉर हिम। देखिए, ये जो प्ले है ये मैसेज देता है कि कभी कभी लोगों को जो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास अपने आप पर हो जाता है,
वो आत्मविश्वास ही उन्हें ले डूबता है। वन शुड नेवर कंसिडर वन सेल्फ टू बी स्मार्टर, किसी को भी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं समझना चाहिए सामने वाले के समक्ष, क्योंकि हो सकता है सामने वाला उससे ज़्यादा स्मार्ट हो। जैसे इसी में इंट्रूडर ये समझता था दैट हु थिंक्स दैट जेरार्ड इज नो मैच फॉर हिम, कि जेरार्ड और वो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। जेरार्ड उतना बुद्धिमान, उतना होशियार नहीं है जितना वह क्रिमिनल खुद है। क्रिमिनल ऐसा सोचता था, लेकिन हुआ उल्टा, क्रिमिनल बुड़बक बन गया और जो जेरार्ड है यह काफ़ी होशियारी से, अपनी बुद्धिमानी से उस खराब से खराब सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन तो ऐसा था कि क्रिमिनल आया था उनको मार करके, उनकी आइडेंटिटी ले करके रहने के लिए, बिल्कुल पीसफुल लाइफ और लग्जरियस लाइफ वह जीता एज अ जेरार्ड बन करके। लेकिन यहाँ जेरार्ड ने उसे बिल्कुल उल्टा कर दिया, उसके सारे प्लान को, सारे प्लानिंग उसके धरे के धरे रह गए। द प्ले ऑल्सो कॉन्वे दैट इंटेलिजेंस, the presence of mind and cool-headedness can help us overcome the gravest of problem that we may encounter। यह जो नाटक है, जो ये प्ले है इफ़ आई वेर यू, ये हमें यह मैसेज देता है कि अगर हम बुद्धि से काम लें, प्रेजेंस ऑफ माइंड शो करें और दिमाग को ठंडा रखें, तो हम बिल्कुल खतरनाक से खतरनाक प्रॉब्लम से भी निकल सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो ये था इसका मैसेज। अब हम लोग देखें कि इसका टाइटल कहाँ तक सही है। तो टाइटल, इफ़ आई वेर यू का जो टाइटल है ये काफ़ी अप्रोप्रिएट टाइटल है। इट रेफर्स टू द विस्टफुल थिंकिंग ऑफ द इंट्रूडर हु वांट्स टू एज्यूम जेरार्ड्स आइडेंटिटी इन ऑर्डर टू एस्केप द लॉ। ये जो है ये टाइटल बड़ा ही एप्रोप्रिएट है, मतलब बिल्कुल उपयुक्त है। यह बताता है इंट्रूडर के विशफुल थिंकिंग। इंट्रूडर जो है वह सोच करके आया था कि वह जेरार्ड की आइडेंटिटी लेकर रहेगा जेरार्ड के घर में, उसके धन दौलत से सुख भोग करेगा और वह एक सम्मानित व्यक्ति की तरह जैसे जेरार्ड रहता था वैसे ही वह रहेगा और वह कानून को भी चकमा दे पाएगा। बट हिज आइडिया ऑफ इल्यूडिंग द पुलिस बाय लिविंग on a borrowed identity remains unfulfilled as he is trapped by Gerard and outwitted before he assumes his life। लेकिन उसका जो ये आइडिया था कि वह जेरार्ड की पहचान ले करके पुलिस को धोखा देगा और एक उधार की ज़िंदगी जिएगा, ये अनफुलफिल रह गया। अनफुलफिल्ड इसलिए रह गया क्योंकि जेरार्ड ने उसे अपनी चाल में फंसा लिया और उसने जिस तरह का जीवन सोचा था बिल्कुल ठीक उसका विपरीत जीवन उसको मिल गया, यानी कि जेल हो गई उसे। हिज ड्रीम टू इम्पर्सनेट जेरार्ड इज क्वेस्ट एंड द इफ आई वेयर यू लूम्स फॉरएवर विद नो होप ऑफ बिकमिंग अ कंक्रीट रियलिटी। तो उसका जो सपना था कि वह जेरार्ड बनेगा वह तो बिल्कुल धराशायी हो गया। और ये जो लेसन का टाइटल है इफ़ आई वेयर यू, इसमें वो हमेशा से वह सोचता था कि हम जेरार्ड का लाइफ लेकर रहेंगे, जेरार्ड को मार देंगे, लेकिन ये उसका सपना ही रह गया। तो ये सबसे बड़ी रियलिटी है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान नहीं ले सकता, क्योंकि सभी का कर्म अलग अलग होता है, पहचान अलग अलग होती है। द टाइटल देयरफॉर हिंट्स एट द बेसिक आइडिया ऑफ द स्टोरी एंड इज देयरफॉर वेरी एप्ट। तो ये जो टाइटल है यह हमें इस स्टोरी का बेसिक आइडिया देता है, इसलिए ये बहुत ही अप्रोप्रिएट है।